हो गया। हाँ जी भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? यही क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यही है क्या? आपने बनाया किसी ने ये क्वेश्चन? नहीं बना? देखो जी, समझना क्या आंसर आया, देखते हैं अभी, है ना। प्यारे बच्चों, ये बोला कि तीन बर्तन ए, बी और सी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 1:1 है। मेरे प्यारे बच्चों, तीन बर्तन है। इन तीनों बर्तनों में दूध पानी का जो रेशियो दिया वो कितना कितना दिया जी? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या रेशियो दिया तीनों बर्तनों में? हाँ जी बोलो, कितना दिया? बोला 2:1, 3:1 और बोला 1:1। बातें नहीं भाई, बैठ जाओ ना आराम से, बातें नहीं। यही दिया क्वेश्चन में कि तीन बर्तन है भैया मेरे पास में, जिनमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया वो दिया 2:1, 3:1 और 1:1। उसके बाद में ये बोला कि ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/4 भाग सभी आपस में क्या है? बराबर है। यही बोला मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या बोला देखो, कि ए बर्तन के मिश्रण की मात्रा का आधा भाग, ए बर्तन की मिश्रण की मात्रा का 1/2 भाग। क्या आधा का मतलब यही होता है कि बच्चों? है बच्चों, आधा का मतलब यही होता है 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। बोला ए बर्तन की मिश्रण की मात्रा का आधा भाग और बी बर्तन की मिश्रण की मात्रा का कितना भाग बोला? 1/3 भाग और सी बर्तन के मिश्रण का मात्रा का जो है वो कितना है? 1/4 भाग सभी आपस में क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, सभी आपस में क्या है? बराबर बराबर है। सभी आपस में बच्चों क्या है? बराबर बराबर है। बोलो, यही बोला क्या? ये बोला ना। देखो ये बोल रहा, बोला ए बर्तन के मिश्रण के मात्रा का आधा भाग, बर्तन बी के मिश्रण की मात्रा का 1/3 भाग और सी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का 1/4 भाग सभी आपस में क्या हैं? बराबर बराबर हैं। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? जब मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों आपस में बराबर बराबर हैं तो हम यहाँ पर कुछ मान लेंगे। हम यहाँ पर कुछ मानेंगे कांस्टेंट के। क्या मान लेंगे जी? कांस्टेंट के, कि ये सभी किसके बराबर में हैं? के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी किसके बराबर है? के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2k, 3k और 4k। यही होगा ना। ए बराबर 2k, बी बराबर 3k और सी बराबर कितना हो जाएगा? 4k। तो के सभी जगह क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो रेशियो आ जाएगा वो रेशियो आ जाएगा 2:3:4। मेरे प्यारे बच्चों, जो एबीसी का यहां पर आपके पास में रेशियो आएगा, एबीसी का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो रेशियो कितना आ गया? 2:3:4। देखो कैसे कटेगा, मैं बताता हूं जी। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि देखो जी, ए का आधा किसके बराबर है जी? के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर है। तो ये 2 कहां चला जाएगा? इधर। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2k। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3k। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4k। और मेरे प्यारे बच्चों, सभी ये जो के है वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कोई जरूरी भी नहीं है कि आपके मानो ही बराबर में, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये तो क्या हो जा रहा है? कट जा रहा है। बात समझ में आया? तो यहां से एबीसी का रेशियो क्या आ गया? 2, 3 और 4। मेरे प्यारे बच्चों, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो है प्यारे बच्चों? क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया? ये कितना लीटर है? 2 लीटर। और ये कितना लीटर है? 3 लीटर। ये कितना लीटर है मेरे प्यारे बच्चों? 4 लीटर। बोलो, बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गया? अब क्या बोलता है, इन तीनों प्रकार के मिश्रण को आपस में मिला दिया जाए तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे जी? इनको आपस में बराबर बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। और बराबर कैसे होगा बताओ? बराबर कैसे होगा? एलसीएम लेंगे। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ये कितने लीटर का है? ये सर 2 लीटर का। ये कितने लीटर का है? 4 लीटर। और ये कितने लीटर? 3 लीटर। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा?
12। आपने कहा सर इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 12। अच्छा, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4। 4 से किया तो कितना आया? 3। 2 से किया तो कितना गया? 6। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? आ गई सर। अच्छा, यहां किससे गुणा करोगे जी आप बराबर करने के लिए? 4 से। यहां किससे गुणा करोगे? 3 से। यहां किससे गुणा कर दोगे? 2 से। तो ये कितना आ गया? 8। आ गया ना 8? तो मेरे प्यारे बच्चों 8 एकम 8 और कितना हो गया? 8 एकम 8। बात समझ में आ गया है? अच्छा, 6 से करेंगे बिल्कुल। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो ये कितना हो गया? 6 चौका 24। तो 24 एकम 24 और ये कितना हो गया? 24 एकम 24। ये 6 दिखानी है ना यहाँ पे, है ना? अच्छा, यहाँ तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? 9। तो 9 तिया 27 और ये कितना हो गया? 9 एकम 9। बात समझ में आया क्या बच्चों? अच्छा, यहाँ कितना हो गया? 4 दूनी 8। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। अब मेरे प्यारे बच्चों आप सभी मुझे आपस में मिलाकर बताएंगे दूध को दूध से और पानी को पानी से। तो आपने भैया दूध को दूध से मिला दिया। आपने क्या किया? दूध को दूध से मिला दिया। और पानी को किससे मिला दिया? पानी से। पानी को किससे मिला दिया प्यारे बच्चों? पानी से। क्या रे, क्या आया? 67 41। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सही उत्तर। समझ में आया? आपको ये कहानी समझ में आई? ये वाली ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग सभी आपस में क्या है? बराबर बराबर है। तो हम इन सभी को किसके बराबर मान लेंगे? के कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से ए का तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 के। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 के। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 के। के सभी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहां पे इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 2 3 4 का। छाप लो। छाप लिए? कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? आ गया भाई समझ? किसी को तकलीफ है तो पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो। चलूं मैं आगे? छाप लिए? छाप लो। चलो आगे। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। बोला 3 कंटेनर्स ए बी एंड सी contain of mixture of milk and water in the ratio 2:1, 3:1 and 4:1 respectively। कितना? 1/9, 1/8 और कितना है? 1/में है 10। सभी आपस में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर बराबर है। बनाओ। 1/9 part of the quantity of containers A, 1/8 part of the quantity of containers B, and 1/10 part of the quantity of containers C are equal. All three types of the mixers mixed together, then find the ratio milk and water in the new mixer। क्या आंसर आया?
देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन सेंस नहीं लगाया। कट रहा है, आपने लगा लिया। ये कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखना आप। क्या आंसर है, एक बार आंसर बोलो। 20:7। किस किस का है ये वाला? ठीक है, देखो जी भैया, जिसके नहीं है वो देखेंगे। हमारे पास में कितने बर्तन है? 3 बर्तन है जी। अच्छा बोलो प्यारे बच्चों, क्या रेशियो दिया? ये दिया जी 2:1। और क्या दिया? 3:1। और ये दिया 4:1। ये बोला मेरे प्यारे बच्चों। और इसके लिए क्या बोला? बोला ए का कितना दिया? मेरे प्यारे बच्चों, ए का 1/9 भाग, बी का 1/8 भाग, और सी का 1/10 भाग। सभी आपस में क्या है? बराबर बराबर है। सभी आपस में क्या है? बराबर बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एबीसी का जो रेशियो आएगा, वो एबीसी का रेशियो क्या 9:8:10 आ जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्या इनकी क्वांटिटी का रेशियो 9:8:10 आ जाएगा क्या? मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप किसके बराबर मान लेंगे जी इसको? के बराबर मान लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 के, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 के, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 के। मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, देखना आप, है ना, कैसे समझिएगा। यहां पे क्या होगा? ए का 1/9 भाग किसके बराबर है? के। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 के, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 के, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 के। सभी के आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो रेशियो क्या बच जाएगा? 9:8:10। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो है बच्चों? क्वांटिटी का। अच्छा, ये तो कितना हो गया जी? ये हो गया कितना? 9। ये तो कितना हुआ? 9। ये मेरे प्यारे बच्चों 8। और ये कितना हुआ? 10। अब हम क्या करेंगे जी? बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। लेकिन आपने देखा क्या कि कट रहा है? क्या मैंने आपको कल सिखाया था ना, यदि कटे तो काट दो। यदि मेरे प्यारे बच्चों ये वाला इससे कटता है तो हम क्या कर देंगे? काट देंगे। अच्छा, 2 और 1 3, 3 से 9 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 और 1 4, 8 कट रहा है। 4 और 1 5, तो काट दो मेरे प्यारे बच्चों। 3, इधर कितना आएगा? 4, और इधर में कितना आ जाएगा? 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर तो कितना आ गया? 3। इधर कितना आ गया? 2। और इधर कितना आ गया? 2। यही आया होगा। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 8:2। इधर कितना हो गया? 6:2। और मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गया? 6:3। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करेंगे जी? दूध को दूध से, और पानी को पानी से। अच्छा जोड़ो जी, कितना हुआ? 20 ही हुआ ना? 6 और 6 12, और 8 20, और ये कितना हो गया? 7। क्या यही आंसर था क्या? समझ में आया? ये नहीं आया? छाप लो, जल्दी जल्दी छाप लो। छाप लिए? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे लिए है, ठीक है ना? आपको 10-15 मिनट समझना है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 10-15 मिनट लेगा, ठीक है ना? बच्चा वाला क्वेश्चन है, वैसे तो नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन पहला क्वेश्चन समझने में क्या होता है? वक्त लगता है। उसके बाद में तो आप विद इन 10 सेकंड में, विद इन सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को उड़ाओगे। ठीक है भाई?
देखो जी क्या बोला, बोला दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो कितना कितना दिया जी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बोला हमारे पास में दो बर्तन है, ये पहला बर्तन और ये कौन सा बर्तन, दूसरा बर्तन। इन दोनों बर्तनों में जो दूध और पानी के मात्रा का जो रेशियो दिया वो कितना दिया, 3:2, और कितना दिया, 4:5। ये बोला, बोला कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:5 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। बोला इन दोनों इन दोनों बर्तनों को इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा का अनुपात कितना हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। नए मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना हो जाए, 1:1। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, मेरा मिल्क, और ये मेरा क्या है, वाटर। ये मेरा क्या है, मिल्क, ये मेरा क्या है, वाटर। ये भी क्या हो गया, मिल्क, और ये क्या हो गया, वाटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला क्या आ गया, न्यू मिक्सर। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये न्यू मिक्सर आ गया क्या है। नया मिश्रण का रेशियो क्या आ गया, 1:1। क्या बच्चों आप एक चीज बताओ मुझे, क्या आप इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस मालूम कर पा रहे हो क्या, कि दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर क्या है, उसके बाद में हम सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सॉल्यूशन पर हम बाद में जाएंगे, पहले क्या जानना है कि इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस किस चीज का है, अंतर किस चीज का है। बात समझ में आया, कोई बता सकता है क्या। चलो मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो पहले क्वेश्चन होता था, जो पहले क्वेश्चन होते थे, जो ये वाले जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इन क्वेश्चनों में क्या किया जाता था, इनके क्वांटिटी का रेशियो दिया जाता था, इनकी मात्रा का रेशियो दिया जाता था। देखो दिया जा रहा है क्या, बर्तन ए बी सी में मिश्रण की मात्रा का अनुपात, क्वांटिटी का रेशियो दे दिया ना, मात्रा का अनुपात 3:4:5 है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि किस रेशियो में मिला जाए, है ना। ये बोला ना, देखो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो नया रेशियो बना है, ताकि किस रेशियो में मिला जाए, वही क्वेश्चन है क्या। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों पहले हमारे को रेशियो देता था, है ना, दूध और पानी का दो बर्तनों का, और बोलता था इन दोनों को इस रेशियो में मिलाया जाएगा तो जो नया मिक्सर बनेगा वो रेशियो क्या होगा। पहले तो हम क्या करते थे, ये रेशियो निकालते थे। बोलो ये रेशियो निकालते थे क्या भाई, देख लो ये रेशियो निकाला हमने, निकाला या नहीं निकाला, ये रेशियो निकाला। लेकिन बच्चों इस बार उसने ये रेशियो दे दिया, है ना। पहले हमारे को दो रेशियो देता था, बोला इनको मिलाओ, इस क्वांटिटी में मिलाओ। पहले हमारे को डबल, 3 गुना, 4 गुना, या रेशियो दे दिया 3:2, 2:3:4 4 कैसे रेशियो देता था उनकी क्वांटिटी का, देता था ना बच्चों। अब वो रेशियो नहीं दिया, अब डायरेक्ट हमारे को ये रेशियो दे दिया कि जो तीसरा बर्तन है ना, इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, इसकी मिश्रण की मात्रा को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो नया मिक्सर वो क्या हो जाए, 1:1 का रेशियो हो जाए। बात समझ में आया क्या, क्वेश्चन में आपको अंतर मालूम चला मेरे प्यारे बच्चों, कि अंतर क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, पहले वाले क्वेश्चन में वो दो बर्तन देता था, दो बर्तनों का रेशियो देता था, मिक्सर का रेशियो देता था, और उनकी क्वांटिटी का रेशियो भी देता था, और हमारे को बोलता था कि इनको इस क्वांटिटी में मिलाएंगे तो तीसरा मिक्सर बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, वो रेशियो तो दिया है दूध और पानी का दो बर्तनों का, लेकिन वो इनकी क्वांटिटी नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया कि इन दोनों बर्तनों को, बोला इन दोनों बर्तनों को किस रेशियो में मिलाए, है ना, इन दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाए कि यहां पर दूध और पानी का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाए। बोलो बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे बच्चों। बोला 2 कंटेनर्स A and B contain of mixture of milk and water in the ratio 3:2 and 4:5 respectively. In head ratio, these two types of mixers mixed together so that new mixer contains milk and water in the ratio 1:1। समझ में आया क्या, आपको क्वेश्चन में डिफरेंस मालूम चल गया मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्वेश्चनों में देखो क्या बोलता था आपसे, पिछले क्वेश्चनों में आपसे बोलता था कि प्यारे बच्चों देखो ये तो अभी भी दे रहा है, हमारे को दे रहा है ना ये चीज तो, और बोला बर्तन ए बी सी में मिश्रण की मात्रा अनुपात 4:5:6। इस बार बच्चों हमारे से यही चीज पूछा है वो,
ये चीज पूछ रहा है ना। क्यों? क्योंकि सर इस बार हमारे को क्या दे दिया, इन तीनों बर्तनों को मिलाने के बाद में जो चौथा बर्तन बनेगा उसमें जो रेशियो है ना, रेशियो, उसका मिल्क और वाटर का रेशियो देखो दे दिया, देखो ये रहा, दूध और पानी का मात्रा का अनुपात 1:1 हो जाए। बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहले तो देखो जी, क्या आपको ये देखने से नहीं लग रहा कि एलिगेशन है सर? हाँ जी, ऐसा नहीं लग रहा? ये पहला वाला, ये दूसरा वाला का, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये दोनों वाला। नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों? एवरेज, एलिगेशन, मिक्स, देखो ये पहला प्रकार का, ये दूसरा प्रकार का, इन दोनों को क्या कर दिया गया, इसमें मिला दिया गया, तो ये तो क्या हो गया, एवरेज हो गया ना। इन दोनों का क्या हो गया, एलिगेशन, इन दोनों का मिक्सचर हो गया ना। बात समझ में आ रही है? ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये दोनों वाला, और दोनों वालों को हम कहां लिखते हैं, बीच में। दोनों वालों को हम क्या लिखते हैं, बीच में। देखो बच्चों, समझना ना, देखो जी, आपको यहां पर रेशियो लिखा हूं, मुझे रेशियो क्या दिया, बोलो जी। ये दिया 3:2, मिल्क और वाटर। 4:5, मिल्क और वाटर। और जो नया मिक्सर दिया मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना आ गया, 1:1, मिल्क और वाटर। ये कौन सा वाला है, नया वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहो तो दूध दूध से निकाल सकते हो, और आप चाहो तो पानी पानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आया? आप चाहो तो दूध दूध से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो पानी पानी से भी निकाल सकते हो। समझना जी बच्चों, समझाता हूं मैं आपको ना। देखो जी, मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लो जो पहले प्रकार का बर्तन है वो कितने लीटर का है, एक्स लीटर का है। जो पहले प्रकार का जो बर्तन है वो कितने लीटर का है, एक्स लीटर का है। और जो दूसरे प्रकार का जो बर्तन है वो कितने लीटर का है, वाई लीटर का है। बात समझ में आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास में दो प्रकार के बर्तन है। कितने प्रकार के बर्तन है, दो प्रकार के बर्तन है। जो पहला वाला बर्तन है वो कितने, एक्स लीटर, दूसरा वाला वाई लीटर। और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई लीटर। बात समझ में आया? इसमें से कितना लीटर निकाला आपने, एक्स लीटर निकाला, इसमें से कितना लीटर निकाला आपने, वाई लीटर निकाला, और उनको आपने किस में डाल दिया, तीसरे बर्तन में। और तीसरे बर्तन क्या, एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहो तो दूध दूध से निकाल सकते हो, आप चाहो तो पानी पानी से निकाल सकते हो। यदि मैं आपसे कहूं कि पहले प्रकार से कितना लीटर निकाला जी आपने, एक्स लीटर, इस एक्स लीटर में दूध कितना है मुझे आप बताएंगे, एक्स लीटर में दूध कितना है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, 3 तो यहां पर दूध है और 2 यहां पर क्या है, पानी, और टोटल कितना हो गया, 5। क्या 5 में से 3 दूध है क्या मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 में से 3 दूध है, 5 में से 3 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो एक्स लीटर था उसमें मेरे भाई 5 में से 3 क्या हो गया, दूध हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, दूसरे प्रकार के बर्तन से निकाला वाई लीटर। तो आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें दूध कितना है जी, इसमें दूध कितना है, 4/9। क्या यही है क्या दूध? बोलो भैया, यही है क्या दूध? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, आप मुझे एक बात बताएंगे, जो तीसरे वाला बर्तन है, जो तीसरे वाला बर्तन है, क्या इस तीसरे वाले बर्तन में एक्स और वाई दोनों मिलाया गया, जिसमें दूध कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2। यही है ना? जो तीसरे प्रकार का जो बर्तन था उसमें आप मिल्क और वाटर दोनों है, एक्स प्लस वाई दोनों डाल दिया आपने मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखो, ये दूध है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये भी क्या हो गया, टोटल दूध, टोटल दूध हो गया ना, है? नहीं हुआ टोटल दूध? हमने दूध दूध तो लिया, हमने पानी थोड़ी लिया। देखो 3/5 क्या, देखो एक्स लीटर इसमें से आपने लिया, तो इसमें से आपने केवल 3/5 दूध लिया। इसमें से वाई लीटर था, इसमें से 4/5 हमने क्या लिया, दूध लिया। और मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल कितना था, 2। ये टोटल कितना था, 2। इस 2 में मेरे प्यारे बच्चों दूध कितना है, 1। तो क्या ये भी तो टोटल हो गया ना, एक्स प्लस वाई, 1/2। ये भी टोटल, ये भी टोटल, दोनों टोटल आपस में क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों टोटल आपस में क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी टोटल दूध हो गया और ये भी टोटल क्या हो गया,
दूध हो गया। देखो आप पानी से भी बना सकते हो। आप पानी से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यदि मैं आपसे पूछूं पानी के लिए कि मेरे प्यारे बच्चों आपने पहले बर्तन से x लीटर निकाला, उसमें पानी कितना है जी? आप कहेंगे सर 2/5। मैंने आपसे कहा कि आपने दूसरे बर्तन से क्या निकाल लिया? वाई लीटर निकाला, उसमें मेरे प्यारे बच्चों पानी कितना है? 5/9। और टोटल कितना हो गया ये? एक्स प्लस वाई। दोनों बर्तनों, अरे भाई दोनों बर्तनों का आपने इसमें तो डाला, इसमें डाला ना आपने, एक्स लीटर वाई लीटर इसमें डाला। और दोनों बर्तनों में भैया इसमें पानी कितना है? तो इसमें कहेंगे सर इसमें जो पानी है ना वो कितना है? 1/2। 1/2 पानी कैसे? क्योंकि सर एक ही दूध है और एक ही क्या है? पानी। तो टोटल तो क्या हो गया? टोटल मिक्सर तो टोटल दो है ना, जिसमें से पानी कितना है? एक। आप चाहो तो केवल पानी पानी से बना सकते हो, और आप चाहो तो केवल दूध दूध से बना सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे? जो एक्स की फॉर्म है उसको एक साइड में रख देंगे, और जो वाई की फॉर्म है उसको क्या कर देंगे आप? एक साइड में। बात समझ में आ रही है? जो एक्स एक्स की फॉर्म है उनको आप एक साइड में रखेंगे, और जो वाई वाई की फॉर्म है उनको क्या कर देंगे आप? एक साइड में रखेंगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये हो गया 3x/5। ये हुआ ना? 3x/में कितना हो गया? 5। और मेरे प्यारे बच्चों उधर से आप क्या करेंगे? x को इधर लेके आओगे तो उधर प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या x/2 हो जाएगा क्या? बोलो मेरे प्यारे बच्चों x/2 हो जाएगा क्या? अच्छा उधर में कौन बच गया? तो आप कहेंगे सर उधर में बच गया y/2। अच्छा इधर से ये 4y 9, इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस में। तो मैं क्या लिखूं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर? 4y 9। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई क्या? यहां तक किसी को भी थोड़ा सा भी दिक्कत तकलीफ है तो पूछ लो भैया। नहीं है बिल्कुल भी दिक्कत तकलीफ? अब मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लो जी। एलसीएम कितना हुआ? आपने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम जो हुआ वो कितना हो गया? 10। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 6x। और ये कितना हो गया? 5x। मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम लो, कितना हो गया? 9 दूनी 18। अच्छा ये कितना हो गया? 9y। और ये कितना हो गया? 8y। बोलो मेरे प्यारे बालकों बात समझ में आ गई क्या? अच्छा इस एलसीएम को काट दूं क्या? यहीं काट देता हूं इसको, है ना? इसको मैंने कितनी बार काट दिया? 5 बार। और इसको मैंने कितनी बार काट दिया? 9 बार काट दिया ना मैंने, दो से दोनों को। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या यहां पर क्या बच जाएगा? आप कहेंगे सर यहां पर बच गया x/5, और इधर क्या बच जाएगा? y/9। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या? ये जो y है वो कहां चला जाएगा? यहां नीचे। और ये जो 5 है ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा वो क्या रेशियो आ गया? 5:9 का रेशियो आ गया। एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया? 5:9। मेरे प्यारे बच्चों ये बिल्कुल डिटेल था, जो कि आपको क्या नहीं करना है? बनाना नहीं है। आपको कंसेप्ट समझाया है मैंने आपको। कभी यदि एग्जाम में आपका नेटवर्क काम नहीं करे तो भैया आप ऐसे तो बना सकते हो ना। आप दूध दूध से भी बना सकते हो, और आप चाहो तो पानी पानी से भी बना सकते हो। बोलो बात समझ में आया क्या? किसी को दिक्कत तकलीफ है तो हाथ उठाकर पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी को भी थोड़ा सा भी तनिक सा भी अगर आपको दिक्कत है तो पूछ लो भैया आप। नहीं है? छाप लो जी। देखो सर टेंशन में नहीं आना, ऐसे चेहरे लटकाओ मत। आप एक्स सर एक्स मान के बता रहे हो। अरे भैया एस अभी मेरे आप विश्वास करो कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो। छापो जी। छाप लो भैया। इधर आ जाओ आप ना।
ये 5:9 है, ठीक है ना? लिख दो दोबारा। 8 नहीं था वो, थोड़ा से लग रहा था ना, कहीं आप समझ जाओ, समझदार ज्यादा हो ना आप। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना, बिल्कुल भी। मुझे ये बताओ, क्या डिटेल वाला आपको समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? देखो प्यारे बच्चों, आपको बनाना कैसे है, या तो आप दूध दूध से बना लो, और या फिर आप पानी पानी से बना लो, ठीक है? हमने किससे बनाया इसको? दूध दूध से बनाया। बात समझ में आ गया? पहले प्रकार से कितना लिया था x, उसमें दूध कितना है 3/5। दूसरे प्रकार में कितना है y, उसमें दूध कितना है 4/9। दोनों कितना मिला है x+y। यहां पर दूध कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, टोटल कितना था 2। अब हम क्या कर दिया, हमने क्या किया, जो x की फॉर्म तो जो x की फॉर्म थी उसको एक साइड में रख दिया, और जो y की फॉर्म थी उसको हमने क्या कर दिया, एक साइड में कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखो क्या हुआ, 3x/5, यही हुआ ना। और इधर से क्या आएगा, x/2, इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू, इधर कौन बचा y/में, कौन बच गया 2। और ये 4y/9 कहां चला जाएगा, उधर, इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, इसको उससे, इसको उससे। मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया, 5:9। बोलो बात समझ में आया क्या? मेरे प्यारे बच्चों देखो, आपको एलिगेशन बताता हूं ना। ये तो डिटेल मेथड था। कौन सा मेथड था, डिटेल। मैं आपको बताता हूं एलिगेशन, समझना मेरे प्यारे बच्चों। भाई मैंने कहा कि मेरे पास में दो प्रकार के चावल है, मेरे पास में दो प्रकार के राइस है, ठीक है? जो पहले प्रकार का चावल है वो कितने रुपए केजी है जी, ₹1 है। बात समझ में आया? और जो दूसरे प्रकार का चावल है वो कितने रुपए केजी है, ₹20 है। बात समझ में आई क्या? मेरे पास में दो तरह के चावल है, दो प्रकार के चावल है, दो प्रकार के राइस है। जो पहले प्रकार का राइस है वो ₹1 है, और जो दूसरे प्रकार का राइस है वो कितना रुपए केजी है, ₹20 है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों राइस को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, इनका आपस में मिक्सचर कर दिया मैंने। बात समझ में आई? मैंने दोनों प्रकार के राइस को आपस में मिला दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जो तीसरे प्रकार के जो चावल बने, इन दोनों को आपस में मिलाने पर क्या एक तीसरे प्रकार के चावल बन जाएंगे क्या? जो तीसरे प्रकार का चावल बना वो मेरे प्यारे बच्चों को कितने रुपए केजी है जी, ₹80 है। कितने रुपए केजी है, ₹80 है। और मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा क्या निकल के आ गया, एवरेज निकल के आया। ये क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का एवरेज क्या निकल के आ गया, एवरेज। बोलो बात समझ में आया क्या? बात समझ में हो रहा? मेरे प्यारे बच्चों जो एवरेज होता है ना, वो बड़े वाले से तो छोटा होता है, और छोटे वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। एवरेज मतलब बीच वाला। यदि वो एवरेज बोल दे तो उसका मतलब क्या होता है, बीच वाला। बोलो बात समझ में आ गई क्या? देखो प्यारे बच्चों, देखो जी, ये पहले प्रकार का है चावल है, ये दूसरे प्रकार का चावल है। मैंने इन दोनों चावल को आपस में मिला दिया, तो मेरे पास एक तीसरे प्रकार का चावल बन गया। उसका क्या भाव है, ₹80 पर केजी। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, एवरेज। और एवरेज को हम कहां लिखते हैं, हमेशा बीच में। एवरेज को हम कहां लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बीच में। बात ध्यान रखिएगा, जो एवरेज है ना, एवरेज बड़े वाले से तो क्या होता है, छोटा, और छोटे वाले से क्या होता है, बड़ा। मेरे प्यारे बच्चों मान लो ये कौन सा है, कौन सा वाला है, छोटा वाला, और ये कौन सा वाला है, बड़ा वाला। ये कौन सा वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज। बोलो बात समझ में आई क्या, आई या नहीं? अच्छा, इस बड़े वाले से मेरे को छोटे एवरेज पे आना है, कहां से, यहां से कहां आना है मेरे को, यहां आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना। अरे कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आ गया? तो इस बड़े वाले में से मैं क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा। बात समझ में आया? और इस छोटे वाले से मेरे को कहां जाना है, एवरेज पे जाना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये कौन सा वाला, बड़ा वाला, ये कौन सा वाला, छोटा वाला, ये कौन सा वाला, बीच वाला, एवरेज। बीच वाला क्या होता है मेरा, एवरेज। बोलो बात समझ में आ गया? इस एवरेज से मेरे को यहां पर जाना है, तो क्या करूंगा, प्लस करूंगा। और यहां से यहां क्या करूंगा, इस एवरेज से मेरे को नीचे जाना है, तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। बात तो समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? जो एवरेज होता है वो बड़े वाले से तो क्या होता है, छोटा, लेकिन छोटे वाले से क्या होता है, बड़ा। बात तो समझ में आ गई क्या? बोलो बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मान लो कि ये मेरा कौन सा वाला है, लार्जेस्ट। बड़ा वाला लिख दूं, लार्जेस्ट ही बोलते हैं ना। और ये मेरा कौन सा है,
स्मॉलेस्ट। बात समझ में आ गई? अच्छा मैंने, अच्छा देखो, अब बात समझना मेरे प्यारे बच्चों। बड़े वाले में से तुम क्या करते हैं, छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, बड़ा वाला, और ये तो बीच वाला है ना, तो ये बीच वाला बड़े वाले से क्या होता है, छोटा। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप यहां पर बी माइनस सी लिखेंगे क्या, लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे, बी माइनस सी लिखोगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा वाला है, छोटा वाला। तो ये तो इससे तो क्या है, छोटा। तो अब आप इसमें क्या करोगे, क्या इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, सी माइनस ए। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? देखो समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास में दो प्रकार के चावल है। जो पहले प्रकार का चावल है वो है 30 रुपया पर केजी। कितना रुपया पर केजी है, 30 रुपया पर केजी है। और जो दूसरे प्रकार का चावल है वो है मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपया पर केजी। इन दोनों चावलों को मैंने आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और जो मेरा एवरेज आया, वो एवरेज का जो भाव है वो क्या आ गया, 36 रुपया पर केजी। बोलो बच्चों बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई? अब आप इस देख के बताओ इन नंबर्स को, कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा वाला छोटा है, कौन सा वाला बीच वाला है, कौन सा किससे बड़ा है, कौन सा किससे छोटा है। मेरे प्यारे बच्चों क्या ये बड़ा वाला है, ये क्या है, छोटा वाला। ये कौन सा वाला, एवरेज। क्या इन दोनों के बीच में है क्या, 36 का 30 और 40 के बीच में आता है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां पर आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बोलो जी कितना है, 4 का। इन दोनों का सर डिफरेंस है 4 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का। अच्छा ये 4 कैसे आया, 4 कैसे आया? सर हमने क्या किया, 40 में से 36 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। ये 6 कैसे आया, 36 में से 30 माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको काटोगे तो काटने पर कितना आ गया, 2:3। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आया क्या आपको, छाप लो, समझ समझ के छापना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा एक बात और, ये किस चीज का रेशियो है बताओ मुझे आप, किस चीज का रेशियो आया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आया, मीनिंग सही है ना, देख लेना अपने हिसाब से, क्वांटिटी का रेशियो आ गया, इनकी मात्रा का रेशियो आ गया। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? देखो एवरेज में जो एलिगेशन है उसमें हमने कुछ अलग नहीं किया। जो डिटेल था हमारा, जो डिटेल था हमारा उसी को हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया। जो डिटेल था उसी को हमने क्या किया, शॉर्टकट किया। कैसे किया मैं बताता हूं आपको। देखो जी, हमारे पास में 30 रुपया किलो के चावल थे, मान लो कितने किलो हैं, एक्स किलो हैं, कितने केजी हैं। जो 30 रुपए किलो का जो राइस है वो कितने केजी है, एक्स केजी है। बात समझ में आ गया? और मेरे प्यारे बच्चों जो 40 रुपया पर केजी के चावल है वो कितने केजी हैं, वाई केजी हैं। इन दोनों को जब आपने मिलाया तो कितना आया, 36 रुपया पर केजी। टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई केजी। बोलो यही बात, यही हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों। 30 किलो का आपके पास में एक्स केजी राइस है, और 40 रुपए केजी का आपके पास में है क्या है, वाई, वाई के जी चावल है। इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। तो इन दोनों को जब आपने मिलाया, एक्स प्लस वाई को मिलाया, तो कितने रुपए केजी आया मेरे प्यारे बच्चों, 36 रुपया पर केजी। बात समझ में आया क्या? तो देखो जी, देखो वही काम किया है हमने, देखना आप। ये क्या है, 30x + 40y इक्वल टू क्या हो गया, ये 36x कितना करो, 36y, ये होगा ना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो जी,
एक्स 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 को एक साइड और वाई वाई को क्या करेंगे आप, एक साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां से मैंने एक्स को कॉमन ले लिया, तो 36 माइनस क्या करोगे आप, 30 एक्स इक्वल टू यहां पर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे जी, 40 माइनस 36, यहां से आपने क्या ले लिया, y कॉमन ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से तो कौन आ गया, 6x, और यहां से कौन आ गया, 4y। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। रेशियो में क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उल्टे। तो एक्स वाई का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2:3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे क्या किया, 36 में से क्या किया, 30 को माइनस किया, और यहां पे आपने क्या किया, 40 में से क्या किया, 36 को माइनस किया। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपने यहां पर भी यही किया था क्या, देखो 36 में से आपने क्या माइनस किया, 30 माइनस किया, और 40 में से आपने क्या किया, देखो 40 में से आपने क्या किया, 36 माइनस किया। दिखाता हूं मैं आपको, क्या आपने बच्चों यहां पर 40 में से 30 माइनस किया, क्या देखो 40 में से आपने 36 माइनस किया, क्या आप यहां पर भी तो ये काम कर रहे थे, कहां गया, यही तो काम किया। 40 में से क्या किया, 36 माइनस किया। दूसरा काम क्या किया आपने, 36 में से क्या माइनस किया, 30 माइनस किया। देख लो, अरे भाई रुकता ही नहीं है, ये देख लो, 36 में से 30 माइनस किया, इधर लिख ही देता हूं मैं ना, 30, 40 कितना था, 36। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों यहां कितना आया था, 4, यहां कितना आया था, 6। देख लो आप, अपनी आंखों से देख लो अब आप, भाई आपने क्या किया, 36 में से 30 माइनस किया, तो भाई आपने 36 में से 30 माइनस किया तो क्या आया, 6। क्या इधर भी 6 ही आया था क्या, आया था। इधर 40 में से आपने क्या माइनस किया, 36 माइनस किया तो क्या आया था, 4। देख लो भैया 40 में से आपने क्या कर दिया, 36 माइनस कर दिया तो क्या आ गया। भैया जब आप रेशियो निकालते हैं तो रेशियो में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। बात समझ में आया क्या, मेरे प्यारे प्यारे बालकों, बात समझ में आई या नहीं आई, ईमानदारी से बताओ, छाप लो। ऐसे बनाना नहीं है, ये तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, चीजें आपको बनानी नहीं है, आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि आप कल को कहीं पढ़ा हो भी ना तो आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे देख रही है तो पता नहीं जैसे क्या ही बोल दिए सर, क्या पता है। तो एलिगेशन में हम कुछ अलग से नहीं करते हैं, जो इसका डिटेल मेथड है, जो इसका लॉन्ग मेथड है, उसी को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट मेथड कर देते हैं। बात समझ में आया या नहीं आया, छाप लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो मैं क्वेश्चन के ऊपर, अब क्वेश्चन जैसे बनाना है ना उस तरीके पे चलता हूं। कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, किसी को डाउट है, अब करूं, आ जाऊं मैं एलिगेशन पे, बिल्कुल। देखो जी मेरे प्यारे बच्चों फिर से बोल रहा हूं, आप चाहो तो इसको दूध दूध से बना सकते हो, आप चाहो तो इसको पानी पानी से बना सकते हो, जो आपका मन करे ना उससे बना लो आप। दूध दूध से बना सकते हो, पानी पानी से बना सकते हो। बात समझ में आया, चलो दूध से बनाते हैं, फिर पानी से आप बनाना, नहीं बने तो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो हम किससे बना रहे हैं, दूध दूध से बना रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दूध कितना है, 3, टोटल कितना है, 5। यहां पर दूध कितना है, 4, टोटल कितना है जी, 9। और यहां पर दूध कितना है, 1, और टोटल कितना है, 2। बोलो बात समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों। बट सर ये तो क्या किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन हटाते कैसे हैं, फ्रैक्शन हटाते कैसे हैं, एलसीएम लेके। किसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर का डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप बताएंगे 5, 9, 5, 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 5, 2, 9।
क्या 90 होगा क्या? होगा या नहीं होगा? 5 2 9 का एलसीएम 90 है। तो 90 से आप सभी जगह क्या कर देंगे भाई? मल्टीप्लाई। आप यहां भी 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां भी क्या कर देंगे आप? 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा प्यारे बाल को काटो जी इसको। जब आपने इसको काटा तो कितना आ गया? 18 बजे कितना होता है? 18 बजे कितना होता है? प्यारे बच्चों 18 बजे 90 कितनी बार? 10 बार। प्यारे बाल को 45 बार। अच्छा 18 तिया कितना होता है? सर 18 तिया होता है 54। कितना? 40। प्यारे बच्चों 45। क्या देखो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज क्या इन दोनों के बीच में है क्या? क्या मेरे प्यारे बच्चों 45 54 और 40 के बीच में आता है क्या? प्यारे बच्चों 45 क्या 54 और 40 के बीच में आता है? बिल्कुल सर आता है। अच्छा 54 में से 45 माइनस करो कितना आता है? 54 में से आपने 45 माइनस किया तो कितना आ गया भाई? 9। अच्छा इधर आएगा ये, इधर लिख दिया मैंने। कितना आ गया? 9। क्या हो गया भाई? 9। काटो। काटो क्या माइनस करो, 45 में से 40 माइनस करो कितना आ गया? 5। क्या 5:9 यही था क्या भाई? देख लो आप, दिखाता हूँ आपको। वो रहा देखो, 5:9 समझ में आया क्या? प्यारे बच्चों समझ में आया? आप चाहो तो पानी से भी बना सकते हो, बनाओ भैया पानी से आप। आपको बनाना है पानी से। पानी से बनाएंगे आप? क्या पानी से भी 5:9 आया? देखो पानी से कैसे बनाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों इसमें पानी कितना है? 2। टोटल कितना है? 5। इधर पानी कितना है? 5। टोटल कितना है? 9। पानी कितना है? 1। टोटल कितना है? अच्छा एलसीएम लेंगे। अच्छा एलसीएम कितना आएगा? 90। 90 से सभी जगह क्या कर दोगे? गुणा। 90 की गुणा कर देंगे भैया सभी जगह। प्यारे बच्चों कितनी बार? 45 बार। बोलो बच्चों। 10 बार। और ये कितनी बार? 18 बार। यही आएगा क्या? अच्छा 18 दूनी कितना होता है? 36। ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 45। 36 में ये देखो, 45 में से 36 माइनस करो। 45 में से 36 माइनस किया तो कितना आ गया? 9। और 50 में से 45 माइनस करो कितना आ गया? 5। क्या 5:9 आया क्या बच्चों? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या 5:9 आया? क्या आपको बात समझ में आई? कोई है जिसको बात समझ में नहीं आई हो? तो अगला क्वेश्चन दिया जाए आपको, बना लोगे मेरे प्यारे बच्चों? छाप लो जी एक बार जिसने नहीं छापा हो। आराम आराम से छाप लो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छाप लो। छाप लिए? देखो आपको समझ में नहीं आए, तनिक से भी दिक्कत हो तो हाथ उठा के पूछ लेना आप। शर्माना बिल्कुल मना है, डरना बिल्कुल मना है। भगवान एक बार आप फिर से आपका भला करे मेरे प्यारे बच्चों। किसी को डाउट हो तकलीफ हो तो पूछ लेना अभी। छाप लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं आया, ये लो आ गया।
जो आपका मन करे उससे बना लेना। दूध से बनाना है दूध से बना लेना, पानी से बनाना है पानी से बना लेना। जिसको खीर पसंद हो दूध से बना लेना, जिसको पानी पसंद हो पानी से बना लेना। दूध मांगोगे तो दूध ही देंगे, पानी मांगोगे तो पानी देंगे भैया, क्वांटिटी वही निकल के आएगी, किसी से बना लेना आप। दूध से बनाना है दूध से बनाओ, पानी से बनाना है पानी से बनाओ, स्वाद उतना ही आएगा। आ गया भैया? कितना आया? थोड़ा जोर से बोलो। 5:2। ऐसे थोड़ा लाउडली बोलोगे, नाकों में क्या बोलते हो? है? अच्छा किससे बनाऊं, दूध से या पानी से? आप बताओ किससे बनाऊं? दोनों से बना दूं? पानी से बनाना है, स्वाद उतना ही आएगा। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों बोलो, दूध कितना है? 4 टोटल 9, सामने देखो। दूध कितना है? 5 टोटल 6। प्यारे बच्चों दूध कितना है? 5 टोटल कितना है? 9। एलसीएम क्या आएगा? 18। 18 से सभी जगह क्या कर दोगे भाई? 18 की गुणा कर देंगे हम सभी जगह। सभी जगह जब आपने 18 की गुणा की मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 2 बार। 4 दूनी 8, 5 तिया 5 दूनी। प्यारे बच्चों क्या बीच वाला देखो दोनों के बीच में आता है क्या? आता है। अच्छा 15 में से 10 गया तो कितना आ गया? 5। 10 में से 8 गया तो कितना आ गया? 2। पानी से बनाऊं? पानी से भी देख लो। पानी कितना है जी? यहाँ 5 पानी है, 9 टोटल है। 1 पानी है, 6 टोटल है। 4 पानी है, 9 टोटल है। एलसीएम क्या आएगा? 18 से आप सभी जगह क्या कर देंगे? गुणा। 18 से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जगह गुणा कर देंगे तो कितनी बार जी? 2 बार। 3 बार। 2 बार। 5 दूनी 3 एकम 4 दूनी। सही है क्या? प्यारे बॉल को सही है क्या? कितना? 2। कितना? 5। 5:2। बोला था ना, दूध से बनाओ चाहे पानी से बनाओ स्वाद उतना ही आएगा। चेक कर लो आप। तो लड़ोगे ना घर जाके, मम्मी को बोलोगे ना हम तो पानी से काम चलाएंगे, दूध नहीं पीना। ठीक है ना? बनाओ भाई। इतने ही देगा उससे क्वेश्चन, बना लोगे ना बेसिक क्वेश्चन? देखिए ये क्वेश्चन कौन कौन बनाता है आप में से? बच्चा वाला क्वेश्चन है नर्सरी क्लास का, और बनना चाहिए आपसे। बोला इन 80 kg alloy of copper and zinc, the ratio of quantity of copper and zinc is 5:3 respectively. 15 kg more zinc mix into alloy, find the ratio of copper and zinc in the new alloy. 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात क्रम से 5:3 है। कॉपर 5 है, जिंक 3 है, टोटल 8 है। जिसको निकालना वो कहां पर? ऊपर नीचे सबका, और मल्टीप्लाई में कितना आया प्यारे बच्चों? है 10:9 आया? मे भी देखते हैं, चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉपर और जिंक का रेशियो क्या दिया जी आपको? कॉपर और जिंक का रेशियो क्या दिया? 5:3। इससे क्या समझ में आया? 5 तो क्या है? कॉपर। 5 तो भैया कॉपर है, 3 क्या है? जिंक है। अच्छा
टोटल कितना है 8। इशारे में टोटल कितना है 8, लेकिन रियल वैल्यू में टोटल कितना है 80। बात समझ में आया क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों देखो जी, यदि मैं आपसे पूछूं यहां पर कि मुझे कॉपर बताओ कितना होगा, तो जो निकालेंगे वो कहां पर, ऊपर नीचे सबका सम और गुणा में टोटल कितना किलो है 80 किलो है। मेरे प्यारे बच्चों कितनी बार काटा जी 10 बार, ये कितना हो गया 50। बोलो बात समझ में आई क्या? कितना केजी हो गया? यदि मेरे प्यारे बच्चों 80 किलोग्राम में, बच्चों यदि 80 किलोग्राम में 50 किलोग्राम कॉपर है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिंक कितना होगा? बोलो मेरे प्यारे बच्चों जिंक कितना होगा? यदि 80 किलोग्राम में, यदि मेरे प्यारे बच्चों 80 किलोग्राम में 50 कॉपर है, तो जिंक कितना होगा 30 होगा। अब ये देखो क्या बोला, इसमें 15 किलोग्राम और क्या कर दिया जाता है, जिंक ऐड किया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों 15 किलोग्राम जिंक ऐड किया जाएगा, तो अब ये टोटल कितना हो गया 45। तो ये बोला ये ऐड करने के बाद में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, ये ऐड करने के बाद में कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, तो 50:45। प्यारे बच्चों कितनी बार 10:9। समझ में आएगा? छाप लिए? नहीं छापे हो तो छाप लो, बच्चा वाला क्वेश्चन है, नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है ना? छाप लिए? छाप लो छाप लो। ये क्वेश्चन आप घर से बना के लाना, देख कौन कौन बना के लाता है। ठीक है ना? आप थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। बोला 17 किलोग्राम और 500 ग्राम। आप एक काम करो, इसको क्या कर दो 17,500 ग्राम कर दो। मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे को एक सिस्टम में सेट कर दो, या तो किलोग्राम में कर दो, और या करोगे क्या करोगे ग्राम में सेट कर दो, है ना? तो टोटल कितना ग्राम हो गया 17,500। अब आप इसको बना के लाना। आज हम थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, हम कल मिलेंगे इसी उत्साह इसी उमंग और इसी जोश के साथ। भगवान आप सभी का एक बार फिर से भला करे मेरे प्यारे बच्चों। बोलो जय श्री राम।